Good evening, students. So in our previous lecture, we have completed up to cephalochordata. हमने यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, एक और सब फाइल हमें कॉर्डेटा का, वर्टिब्रेटा। अब बच्चों सबसे पहले वर्टिब्रेटा का हम थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था, ये जो वर्टिब्रेटा है, जो सब फाइल है वर्टिब्रेटा, यहाँ पे हमको क्या क्या मिलता है? नोटोकॉर्ड के जगह पे हमको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होता है वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट इन एडल्ट दिस नोटोकॉर्ड इज नॉट फाउंड। नोटोकॉर्ड is replaced by vertebral column. So without wasting time, we are going to start here vertebrata, subphylum vertebrata, क्योंकि हम लोग भी क्या है, वर्टिब्रेट है, vertebrata. Okay, so as I told you that this vertebrata, okay, here what happens, the notochord is found only during embryonic period. ठीक है, तो इसका हम सबसे पहला पॉइंट जो पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे कॉर्डेट का मेन कैरेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, पेयर्ड गिल स्लिट्स। ठीक है, नोटोकॉर्ड मेन कैरेक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड तो पाया जाएगा, बट दैट नोटोकॉर्ड विल बी फाउंड ओनली इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज। ओके, तो सबसे पहले यही लिखते हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट only during embryonic stage. ओके, और यू कैन राइट एम्ब्रायोनिक पीरियड। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्ड है, दिस नोटोकॉर्ड गेट रिप्लेस्ड इन एडल्ट बाय वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसलिए मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बोला था यहाँ पे, दैट ऑल वर्टिब्रेटा आर व्हाट, कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेटा, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है कॉर्डेट्स में जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये सेंटेंस मैंने आपको लिख करके दिया था। अब बच्चों, जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस कॉर्डेटा में हमको वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, दोज ऑर्गेनिज्म्स विल बी कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। ओके, सो ये लास्ट सब फाइलम बच गया है। और अगर इसका कोई एग्जाम्पल पूछता है आप क्या कहोगे, तो आप खुद एक जीता जागता एग्जाम्पल हो वर्टिब्रेटा का। ठीक है, मैन, देन यू कैन राइट काउ, डॉग, फ्रॉग, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे वर्टिब्रेट के। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दिस वर्टिब्रेटा। और ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। आफ्टर पूजा हम मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों से क्लास नहीं हुई है, तो हो सकता है दिमाग के ऊपर से चला गया हो, दिमाग से निकल गया हो। ठीक है, तो अब बच्चों ये जो वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स? 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ठीक है, जॉ के ऊपर, दैट इज जबड़ा के ऊपर जो माउथ है, ठीक है, माउथ में जॉज होता है ना, अपर जॉ, लोअर जॉ। ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इस वर्टिब्रेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये 2 कैटेगरीज हो जाता है, एक नो 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 पाइसिस टेट्रापोडा, ये नहीं। ठीक है, हाँ, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बट इट इज यस, फजले अकबर ने लिखा है एग्ना था। ठीक है, एक ग्रुप। ठीक है, चलो, वर्टिब्रेटा, इसे हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ठीक है, अब एक ग्रुप जिसमें जॉ एब्सेंट है, जिसमें जॉ एब्सेंट होता है उसको हम एग्नाथा कहते हैं। ठीक है, और एग्नाथोस्टोमेटा, और जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है उसे हम नैथोस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। हियर जी इज साइलेंट, नैथोस्टोमेटा। ओके, तो हम यहां लिख देते हैं विदाउट जॉ, एंड here we are going to write with jaw.
1 second. Without jaw and here with jaw. Okay. Now the Agnatha consists of 2 classes. यहाँ पे आपको 2 classes मिलेंगे Agnatha में। जाता है जो एक्सटिंक्ट ग्रुप है जिसको हम ऑस्ट्रेकोडर्मी कहते हैं, और दूसरा जो है साइक्लोस्टोमेटा के नाम से जाना जाता है, साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पे माउथ जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब मैंने अभी भी क्या बताया, ये जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये एक्सटिंक्ट है, ये नहीं पाया जाता है, ये दुनिया से गायब हो चुका है। ओके, उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। नाउ द नाथोस्टोमेटा जिसको विथ जॉ कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आपको 2 ग्रुप मिलेंगे, एक हो जाएगा पाइसेस और एक हो जाएगा टेट्रापोडा। ठीक है, पाइसेस दैट इज द फेस, PIECES. You can also say that it is superclass, and tetrapoda. बच्चों पाइसेस जो ग्रुप है, पाइसेस में हमको कुछ क्लास देखने को मिलेंगे, जैसे एग्नेथा का क्लास था। Similar to that, the Pisces will also have class divided into different groups, and these are Placodermi, after that Chondrichthyes, and Osteichthyes. अब बच्चों जो प्लेकोडर्मी है ये एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट ग्रुप कहते हैं जो आजकल नहीं मिलता। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म आजकल नहीं पाया जाता उसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, दुनिया से गायब हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया पाइसेस का क्लास। और कॉन्ड्रिक्टिस हम बोलते हैं कार्टिलाजिनस फेस, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को क्लियर किया। कार्टिलेज जिसमें पाया जाएगा उसे हम कार्टिलाजिनस फिश कहते हैं, दैट इज द कॉन्ड्रिक्टिस। और जिसमें बोन्स मिलता है उसे हम बोनी फिश या ऑस्टिक्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिमिलरली दिस टेट्रापोडा विल हैव 4 क्लासेस, और ये 4 क्लास के बारे में आप लोग सुनते आए हो बहुत दिनों से। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, then birds, that is aves, and finally the topmost group, that is the mammalia. Okay, these are the 4 classes of tetrapoda. तो हमें वर्टिब्रेटा में ये सारे क्लासेस को स्टडी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड विद वर्टिब्रेटा। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा के बारे में, तो अब इन दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंसेस है उसे हम थोड़ा नोट डाउन करते हैं। ओके, वर्टिब्रेटा, सब कहने का जो इतने यहाँ पे 2 ग्रुप दिखेगा, एनेथोस्टोमेटा that is agnatha and natha, GNATHA, natha. Okay, now the first and major difference is that regarding the jaw, that is the mouth. Here what happens, jaw जो होता है यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यहाँ पे आपको jaw प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट अबाउट माउथ, in case of nathostomata, that is anathostomata, the mouth will be round होता है, and sucking, suck करेगा। ठीक है, sucking type, and they are mostly ectoparasite. एक्टोपैरासाइट क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, बॉडी के अंदर नहीं जाता, बाहर से ही न्यूट्रिशन लेगा होस्ट का। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द एग नेथा, दैट इज नाथोस्टोमेटा विथ जॉ, हियर व्हाट हैपेंस, द माउथ विल बी नॉर्मल,
जैसे हम लोग है, हमारा माउथ क्या है, नॉर्मल है। सिमिलरली डिफरेंट नेथोस्टोमेटा में माउथ नॉर्मल पाया जाता है, और उसके नीड के अनुसार जैसा जैसा उसको नीड होगा, जैसा उसको जरूरत होगा, उस तरह से उसका माउथ होगा। ठीक है, जैसे कुछ होता है जो फ्लूइड फीडर्स होते हैं, कुछ मान लो कुछ चींटी खाते हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड ईट करते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं। जैसे आप बर्ड्स का देखो तो बर्ड्स का बीक होता है, लेकिन हमारा बीक नहीं होता है, हमारा माउथ होता है। ठीक है, वी डोंट हैव बीक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द माउथ इज नॉर्मल एज पर नीड। तो आप लोग इसे समझ जाए। जैसे फिश का देखो, अगर हम फिश का बात करें, मछली का, तो मछली का माउथ कैसा होता है, आप लोग भी देख रहे हो, मछली का माउथ इस तरह से होता है। ओके, टर्मिनल पाया जाता है, इस तरह से ओपनिंग होता है कि नहीं। अब फ्रॉग का माउथ देखो तो फ्रॉग का माउथ अलग है, और उसमें जीभ लंबा होता है, उन लोग का टंग लंबा होता है, हमारा टंग इतना लंबा नहीं होता। फ्रॉग का जीभ लंबा इसलिए पाया जाता है, ठीक है, बिकॉज वो जीभ बाहर निकाल करके कीड़ा मकोड़ा मारता है, ठीक है, पकड़ के खाता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करो जो जो चींटी खाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ होते हैं ना, मतलब जिनका जीभ बहुत ही एकदम लंबा होता है, वो क्या करते हैं, होल में, आप लोग डिस्कवरी देखोगे तो वहां पे दिखाता है, होल में क्या करते हैं, अपने टांग को डाल देते हैं और एकदम खींच लेते हैं, मतलब चींटी को। ठीक है, एंट ईटर्स होते हैं कुछ एंट ईटर्स। ओके, तो जैसा जिसका नीड होगा वैसा उसका माउथ होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इवन 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 इफ यू कैन सी इन द बीक्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स का भी आपको बीक अलग अलग दिखेगा। जैसे अगर आप बात करो वुड पेकर्स का, तो वुड पेकर्स का बीक अलग होगा, ठीक है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब आप बात करो फ्रूट ईटर्स का, जो फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, या तोता देख लो, तोता, दैट इज द पैरट। ठीक है, अब अगर पैरट का बात करो तो पैरट का भी टीथ का जो शेप होगा वो अलग होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्मल एज पर नीड, जैसा उसका डिमांड वैसा उसका माउथ। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखो, एग्नेथा में क्या होगा, इन एग्नेथा there will be notochord also with vertebrae। यहाँ पे notochord और vertebrae दोनों ही मिलेगा, यहाँ भी आपको vertebrae मिलेगा। ठीक है, notochord with vertebrae, notochord तो पाया जाता है with vertebrae। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मेनली vertebrae मिलता है, vertebrae। notochord कहाँ मिलेगा, only in embryonic stage। after that one most important characteristic pineal eye, इसे आप लोग जरा सा ध्यान से समझिए, pineal eye। ठीक है, ये पीनियल आई जो है इसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देर के बाद डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं पीनियल आई किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता। तो ये जो पीनियल आई है बच्चों, हमें एग्नेथा में मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर इट इज प्रेजेंट इन एग्नेथा एंड इन नेथोस्टेमेटा दिस पीनियल आई इज एब्सेंट। ठीक है, पीनियल आई यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। अब बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि जो पीनियल आई है इसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं। थर्ड आई मतलब तीसरी आंख। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर थर्ड आई, it is called as third eye। okay, and this third eye is located deep in the center of the brain। ठीक है, ये डीपली लोकेटेड होता है कहाँ पे, ब्रेन में, ब्रेन के सेंटर में। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग को कॉन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा थर्ड आई के बारे में। ओके, तीसरी आंख जिसे हम बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने जो बताया अभी अभी पीनियल आई के बारे में, जिसे हम थर्ड आई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा, ठीक है, शिव जी का तीसरा आंख, ठीक है, दिखाया जाता माइथोलॉजिकल, ओके, ग्रंथों में लिखा हुआ कि तीसरी आंख होती है। इवन इवन देखो ये तीसरी आंख कहाँ पाया जा रहा है, देखो ये पीनियल आई आपको एग्नेथा में मिल रहा है। ठीक है, जिसका जॉ नहीं है। ओके, आपको ये कहानियों में देखने को मिल जाएगी। और ये नेथोस्टोमेटा देखो, नेथोस्टोमेटा में ये एब्सेंट है, ये तीसरा आंख यहाँ पे नहीं पाया जाता। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये तीसरा आंख होता कहाँ पे है। तो मैंने क्या बताया था, ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के सेंटर में और सबसे नीचे की तरफ लोकेटेड होगा। ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, इट इज लोकेटेड in the deep center or located deep in the center of the brain। Okay, and is connected to light। ये लाइट से कनेक्ट भी होता है। ठीक है, मीन्स लाइट को ये परसेप्ट भी करता है।
ओके, तो ये तो हो गया पीनियल आई के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, रिगार्डिंग दिस वर्टिब्रेटा एग्नेथा नेथोस्टेमेटा इज द नंबर ऑफ नोस्ट्रिल। जैसे आप देखो हमारे नाक में कितने होल हैं, हमारे नाक में आपको 2 होल मिल जाएंगे एक्सटर्नल, सो वी हैव 2 नोस्ट्रिल्स। ओके, बट देयर आर सम इंडिविजुअल्स, देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल किंगडम who have only one opening in their नोज। ओके, एक्सटर्नली। ओके, सो जिसमें एक ओपनिंग होगा, सिंगल नोस्ट्रिल होगा, ठीक है, उसे मोनोराइनस कहते हैं। और इस जिसमें 2 ओपनिंग होता है, दैट इज 2 नोस्ट्रिल होता है, उसे हम डाईराइनस कहते हैं। ओके, सो अब जब हम नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर भी चलते हैं, बट बिफोर दैट आई हैव टू क्लियर दिस पेज, 1 सेकेंड। एक्चुअली पूरा पेज क्लियर करने से अच्छा है कुछ पार्ट ही रब कर दो। ओके, स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय क्लास? समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है? ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमने कहा, यहाँ पे आपको 2 कंडीशन देखने को मिलेंगे। जो एग्नेथा होते हैं उसे मोनोराइनस कहते हैं, MONORHYNOUS, मोनोराइनस, RHYNOUS। देखिए आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। और जो नेथोस्टोमेटा होते हैं, जिसे हम नेथा कह रहे हैं, ये डाईराइनस होता है, DIRHYNOUS। ओके, अब जो मोनोराइनस होते हैं इसमें सिंगल नोस्ट्रिल होते हैं। नोस्ट्रिल मैंने समझा दिया, द ओपनिंग ऑफ द नोज, ओके, इज कॉल्ड एज नोस्ट्रिल्स। तो यहाँ पे आपको एक ही ओपनिंग मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे मोनोराइनस लिखे हैं। और यहाँ पे आपको ड्यूअल ओपनिंग मिलता है, 2 ओपनिंग मिलता है, that is 2 nostrils are there, that is why they are called as dirhinous condition। Okay, now the another characteristic, it is about the circular canal, semicircular canal। Okay, in case of agnatha there will be 2 semicircular canal, while in case of natha there will be 3 semicircular canal। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये सेमी सर्कुलर कैनल होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये सेमी सर्कुलर कैनल जो है ये ईयर में लोकेटेड होता है। ठीक है, ईयर मतलब इंटरनल ईयर, कान में अंदर की तरफ लोकेटेड होते हैं, और ये बैलेंसिंग का भी काम करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटो रिसेप्टर्स, दे एक्ट्स एज स्टेटो रिसेप्टर्स। स्टेटो रिसेप्टर्स क्या करता है? बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। एंड these 3 semicircular canals are found in where? Internal ear, in internal ear, अंदर की तरफ पाए जाएंगे। ओके, नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बिफोर दिस सेशन एंड। ठीक है, ये सेशन एंड होने में ओनली 2 मिनट्स बाकी है, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख लेते हैं। अब बच्चों जो एग्नेथा होते हैं वहां पे मुझे पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं मिलता। पेयर्ड अपेंडेजेस मतलब एक्सटेंशंस, पेयर्ड appendages are absent in case of agnatha। ठीक है, ABACNT, while it is present in case of natha, that is nathostomata। जैसे हमारा हाथ देखो, पैर देखो, ठीक है, तो ये सब क्या है? अपेंडेजेस है और पेयर्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं मिलता, सिंगल सिंगल मिल सकता है, जैसे सिंगल फिन, सिंगल डॉर्सल और सिंगल वेंट्रल। So these were some of the characters which we have discussed regarding agnatha and natha, जो नीट में पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चंस आए दिन पूछे जाते हैं नीट में, तो आप इसको जरा सा देखिए। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। ओके, एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। और बच्चों अभी तो ये सेशन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे एग्नेथा का क्लासिफिकेशन। ठीक है, दैट इज ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर, थैंक यू।